कॉम बॉक्स की तरफ आइए प्लीज। संजय ब्रदर्स, संजय ब्रदर्स, जब तक आपका खिलाड़ी चलिए अंपायर मैच शुरू कीजिए। 6:20 हो चुके हैं। क्वार्टर फाइनल 3 आपके सामने। पहली गेंद सीधा खेल दिया है डाउन द ग्राउंड। 1 रन के साथ यहां पर खाता खुलता हुआ टीम संजय ब्रदर्स का। दूसरी गेंद जोर से करारा प्रहार, वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर है। 1 रन के साथ वहां पर संतुष्ट होना होगा। 2 गेंदों पे 2 रन यहां पर जड़ दिए संजय ब्रदर्स के बल्लेबाज, ओपनिंग बल्लेबाज वत्सव और संकेत, ये दोनों सलामी के बल्लेबाज। आगे बढ़कर वहां पर खेलने का प्रयास अंपायर ने कह दिया ये आपको फिर से डालनी होगी क्योंकि ये वाइड बॉल है। इसी के साथ 3 रन पर स्कोर कार्ड। आगे बढ़कर खेला है, यहां पर एक बाउंस ओवर द रोप, यहां पर एक और चौका मिलेगा। पहला चौका इस मैच का आते हुए बल्लेबाज वत्सव के बैट से। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक कवर्स की दिशा से, ये भी अच्छा स्ट्रोक है। सीधे खेल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, कोई फील्डर को वहां पर चांस नहीं है। गेंद लहराती हुई यहां पर निकल चुकी है बाउंड्री लाइन के सफर पर और एक सिक्सर आता हुआ। आखिरी गेंद, यहां पर आखिरी गेंद पर सम्मानजनक स्थिति में खेला बॉल को। 1 रन कंप्लीट। दूसरे का प्रयास, दूसरा भी वहां पर कंप्लीट। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स और इसी के साथ पहली ओवर यहां पर समाप्त। 15 रन बन चुके हैं। ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच है। 2 बेहतरीन टीमें इस समय आमने सामने। युग ग्लोबल, जी हाँ, बेहतरीन खेलती हुई आई है इस सीजन में, लेकिन संजय ब्रदर्स ने जिस तरह से इस सीजन में शुरुआत की है, कैप्टन कारपेट के सहारे और अंपायर से ने नो बॉल करार दिया है, तो 1 रन और 17 रन। ये अगली गेंद कारपेट के सहारे, करारा शॉट वहां पर, लेकिन दूसरा रन। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। संजय ब्रदर्स के 2 खिलाड़ी धीरे धीरे स्कोरबोर्ड को चलाते हुए, फिलहाल स्कोर तो 19 रन बन चुका है। दूसरे ओवर गेंदबाजी जारी है। आप सीधा खेला वहां पर, लेकिन फील्डर मौजूद हैं। 1 रन 20 रन। दूसरे ओवर की अगली गेंद, अरुण कैप्टन है। अगली गेंद और गेंद को खेला है पॉइंट कवर की साइड में। 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 21 रन। आज नॉकआउट मैच चलता हुआ, क्वार्टर फाइनल मैच, और ये ब्लॉक होल में गेंद गिरी है, डॉट बॉल। जी हाँ, उनके प्रशंसक काफी संख्या में हैं। इसी बीच अगली गेंद और गेंद को कारपेट के सहारे खेला है 1 रनों के लिए। 1 रन और स्कोर जा पहुंचा 22 रन। इस ओवर की ये अंतिम गेंद होगी, सामने है। गेंद को खेला वहां पर, अच्छी फील्डिंग, अपील 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 और अंपायर ने नकार दिया है जी। और स्कोर है इस समय 23 रन। काफी संख्या में दर्शक हैं और अनुरोध करते हैं कि ये चौथा भी जो क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा उसे देखकर ही जाए। ये आज क्वार्टर फाइनल है, कल सेमीफाइनल खेला जाएगा शाम के 5:30 पर, और परसों ग्रैंड फिनाले के लिए 1 दिन रखा गया है। तो इसी बीच अगली गेंद तीसरे ओवर की, वहां पर जो है अंपायर से मांग की गई, तेज गेंद थी, लेकिन अंपायर ने अभी तक कुछ नहीं बोला। गेंद हवा में और कैच कर लिया गया। विकेट, पहला विकेट गिरता हुआ, पहला विकेट मिला है युग ग्लोबल को। अरुण की ये टीम जो इस सीजन में बेहतरीन खेलती हुई आई है। संजय ब्रदर्स ने भी बेहतरीन खेला है। वत्सव नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे, अब स्ट्राइक पर आ रहे हैं मोनिक, और बॉलर हैं मलय।
युग ग्लोबल को स्पॉन्सर, गोटी स्पोर्ट को स्पॉन्सर, फुल टॉस गए, थर्ड मैन की तरफ गई है, एक रन, दूसरा रन चाहते हैं लेकिन मना किया वहां पर। अभी ताजा ताजा है, विकेट गिरा है तो कुछ देर तक तो रुके रहना चाहते हैं। बॉक्स क्रिकेट लीग 2025 और बेहतरीन क्षेत्ररक्षण, बेहतरीन शुभम थे। जी हाँ, शुभम कम से कम 5 रन बचाए हैं। अच्छा क्षेत्ररक्षण, नाखुश थे कि कैच नहीं कर पाए लेकिन 5 रन कम से कम बचाए हैं। और गेंद को कारपेट के सहारे, खिलाड़ी बाहर। बहुत तेज शॉट गया था और देखते ही देखते विकेटों की संख्या 2 हो गई। युग ग्लोबल 2 हमें सेमीफाइनलिस्ट मिल चुके हैं, एचएस जोगानी और शूर सेना। ये जो 2 टीमें हैं ये सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं और अंतिम मैच खेला जाएगा H&M टाइटंस वर्सेस सुपरस्टार स्ट्राइकर्स। उप विजेता, सीजन 3 की उप विजेता रह चुकी H&M टाइटंस खेलेगी सुपरस्टार से। गेंद गई ऑन साइड पर, 1 रन और चहलकदमी करते हुए स्कोर जा पहुंचा 26 रन। भारत डायमंड बुर्स के इस मैदान पर ये आज टूर्नामेंट का 10वां दिन है। 2 दिन और बचे हैं अंतिम चरण में पहुंचता हुआ। ये क्वार्टर फाइनल, जिसे बोले तो नॉकआउट मैच, यहां से जो टीमें जीतेंगी वो सेमीफाइनल प्रवेश कर रही हैं। और चले गेंदबाज मोक्ष, लेकिन कैप्टन अरुण का बेहतरीन बाएं हाथ से बेहतरीन थ्रो, 1 रन लेने से नहीं रोक पाए युगल और मोनिक। गेंद कारपेट के सहारे सीधा 4 रनों के लिए। बहुत देर के बाद युग, संजय ब्रदर्स कैसे खिलाड़ी हैं, पिछले 2 मैचों में इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। आज किस तरह खेलते हैं ये सामने वाले, और फुल टॉस, वाओ! इस दिन का बेहतरीन सिक्सर। और गेंदों की संख्या हुई है 3, स्कोर पहुंचा है 37 रन, 1 चौका, 1 सिक्सर, उछाल भरता हुआ स्कोर 37 रन पर। तो मोक्ष कुछ दबाव में होंगे। पिछले 2 ओवर बहुत अच्छे गए थे, 3 ओवर, लेकिन इस ओवर में और इस बार निकल गई गेंद। अच्छी वापसी, यही क्रिकेट है जब सब कुछ अच्छा हो। और वहां पर गेंद उठी ही नहीं, और क्या ही कर सकता है खिलाड़ी। गेंद गिरने के बाद कुछ भी उठी नहीं, सीधा चली गई डॉट बॉल। और कारपेट सार इस बार खेला है वहां पर ऑन साइड पर, लेकिन तैयार अरुण, 1 रन और ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पर 38 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदें शेष हैं। ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहेगी। आपको बता दे, पहला और दूसरा मैच जो खेला गया 74 रन बने, 81 रन बने, लेकिन इस मैच में युग ग्लोबल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, जिसकी वजह से अभी तक 4 ओवरों में 38 रन पर रोका है, लेकिन 12 गेंदें शेष है, ज्यादा से ज्यादा रन बन सकते हैं। अब आए हैं नीरव, बहुत अच्छी गेंद, वाह! अपील 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 अपील, और अपील को नकार दिया। दोनों ही अंपायर दबाव में नहीं आने वाले। अभी तक जितनी भी अंपायरिंग हुई है, दोनों ही अंपायरों ने जो भी डिसीजन दिया है, दोनों कैप्टनों ने सर्वमान्य माना है। बहुत अच्छा, एक अलग, बहुत बेहतरीन कैच, शॉट अच्छा था, लेकिन खिलाड़ी कैप्टन अरुण ने वहां पे ही खड़ा किया था जहां पर गेंद गई है, तो विकेट मिल गया। अच्छा खिलाड़ी खेल रहे थे, 1 सिक्सर 1 चौका लगाया था, लेकिन कैच आउट होकर पवेलियन जा चुके हैं। स्कोर है 38 रन, 5वें ओवर की गेंदबाजी जारी है। अब आए हैं ऋषभ, और चले, और ये अलग स्टाइल में आउट हो गए। आज
जब हम दर्शकों के बीच में गए थे तो हमने भी पूछा कि कौन सी टीमें जो फाइनल खेलेंगी, तो कुछ टीमों के नाम आए जिसमें युग ग्लोबल की नाम ज़्यादा था। इन्होंने बोला कि युग ग्लोबल हो सकता है इस बार, क्योंकि अच्छा खेलती हुई आई है। वहीं पर एचएस जोगानी, एच एंड टाइटन, सुपरस्टार स्ट्राइकर्स, संजय ब्रदर्स और शूर सेना जो अभी तक अपराजित रही है वो भी पहुंच सकती है, लेकिन युग ग्लोबल सबसे पहले स्थान पर थी। चले, बहुत ही करारा शॉट वहां पर, एक रन, 2 रन आया तो 40 रन। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। जस्टिन, और वहां पर बेहतरीन थ्रो था, लेकिन गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। जस्टिन और मोनिक का लगातार 2 गेंदों पर 2-2 रन लिए। 42 रन इस ओवर की अंतिम गेंद होगी। मैच रोमांचक होने वाला है। जस्टिन तीसरे सीजन में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। पहला अर्धशतक उन्होंने बनाया था हमारे वहां पर, और आउट दे दिए गए हैं। रिव्यू, थर्ड अंपायर रिव्यू रन आउट के लिए इन्होंने मांगा है। हमारे पास समय, हम आपको बता दें कि ये क्वार्टर फाइनल है, कल सेमीफाइनल खेले जाएंगे, 2 सेमीफाइनल खेले जाएंगे। क्या चाहिए? हाँ हाँ, फर्स्ट एडर, स्प्रे, स्प्रे। लेकिन और नॉट आउट दिए गए। आपको बता दें कि सिर्फ अंपायर ही रिव्यू एज अ रन आउट पूछ सकता है, बाकी कोई भी रिव्यू नहीं है। अंपायर महोदय रुके रहिएगा। चले अगली गेंद की तरफ। फुल टॉस गेंद, अंपायर महोदय ये आउट, कैच आउट। फुल टॉस गेंद थी, लगभग कमर से नीचे ही थी, लेकिन कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, आउट हो गए। 5 गेंदें शेष है इस ओवर में, 43 रन बने हुए, ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहेगी भारत डायमंड बोर्स के स्पोर्ट्स ग्राउंड पर। बेहतरीन मैच होता हुआ आज शोर नहीं तूफान उठेगा, क्योंकि उनके समर्थक, युग ग्लोबल के समर्थक इसी बीच एक अपील है, अपील को नकारा और वहां पर रन लेना चाहते हैं। अब यहां पर ये आत्महत्या हो गई। जी हां, ये रन नहीं लेना चाहिए था, विकेट बचाना चाहिए था। विकेटों की संख्या 6 हो गई, ये लास्ट विकेट है। स्ट्राइक पर जाना चाहते थे मोनिक। 2 गेंदें हुई हैं इस ओवर में, स्कोर है 45 रन। क्या ये रन था? मोनिक स्ट्राइक पर रहना चाहते थे, इसलिए वो रन के लिए गए। और युग वरुण आए हैं। वरुण आज अपने को उन्होंने नीचे उतारा, एक अच्छे गेंदबाज हैं संजय ब्रदर्स के, अंतिम विकेट के रूप में आए हैं। और ये ऑल आउट हो गई 45 रन पर। युग ग्लोबल के गेंदबाजों ने संजय ब्रदर्स को ऑल आउट कर दिया है मात्र 45 रन पर। इसलिए मात्र 45 रन कि पहले मैच में और दूसरे मैच में 74-81 आए थे,
तो उस हिसाब से देखा जाए 45 रन है। आपको बता दें यहाँ पे न्यूनतम स्कोर 19 रन पे भी है, तो बॉलरों के लिए है, संजय ब्रदर्स के लिए भी मौका है कि वो रोक लें 45 के अंदर। फिलहाल आगे का आंखों देखा हाल सर्विस। धन्यवाद जेबी सर। यहां पर पहले इनिंग्स में पूरी तरह से डोमिनेंस दिखाते हुए टीम यू ग्लोबल 45 रन पर यहां पर पारी यहां पर समाप्त कर दी गई है संजय ब्रदर्स टीम की। और यहां पर अपने 36 गेंदों में 46 रन का यहां पर टारगेट चेस करना होगा टीम यू ग्लोबल को। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन यू ग्लोबल के गेंदबाजों की तरफ से रहा था। गेंदबाजी का प्रदर्शन बेहतरीन रहा था यू ग्लोबल के गेंदबाजों की तरफ से। पहली ओवर में 15 रन खर्च करने के बाद दूसरे ओवर में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी डाली थी अरुण। इन्होंने 8 रन सिर्फ खर्च किए थे मात्र। तीसरे ओवर में तो मलय ने कमाल ही कर दी। मलय ने सिर्फ 3 रन खर्च किए, फिर उसके बाद चौथे ओवर में 12 रन आए, पांचवें ओवर में 5 और उसके बाद आखिरी ओवर में मात्र 2 रन आए। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यू ग्लोबल के गेंदबाजों की तरफ से। गेंदबाजों ने अभी अपना काम कर दिया है। अभी बल्लेबाजों को अपना डिपार्टमेंट संभालने की यहां पर जरूरत है, क्योंकि 36 गेंदों में 46 रन की जरूरत है। और जैसे ही जेपी सर ने कहा था 19 रन यहां का सबसे निचला लोएस्ट टोटल है, लोएस्ट स्कोर है। तो यहां पर ये टारगेट भी डिफेंड हो सकता है अगर बहुत ही सटीक टप्पे पर गेंदबाजी की जाए, विकेट चटकाए, डॉट बॉल्स यहां पर आएंगे तो कहीं ना कहीं ये टारगेट भी यहां पर डिफेंड हो सकता है। तो ये आने वाले सेकेंड इनिंग के 6 ओवर बताएंगे कि इस मैच का क्या हाल होगा। चलिए सेकेंड इनिंग्स की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर अपनी 36 गेंदों में 46 रन का 46 रन का यहां पर चेस करना होगा टीम यू ग्लोबल को। दर्पण और मोक्ष सलामी के बल्लेबाज। वरुण के हाथ में पहली गेंद, लेट कट खेल दिया, पहला रन तेजी से लिया, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं वहां पर। और एक के साथ यहां पर खाता खुलता हुआ टीम यू ग्लोबल का। सलामी के बल्लेबाज अगर देखा जाए तो दर्पण और मोक्ष मैदान के अंदर है और वरुण के हाथ में पहले ओवर की जिम्मेदारी। देखना होगा कैसे रणनीति से यहां पर मैदान के अंदर क्रिकेट खेला जाता है यू ग्लोबल की तरफ से। ओ इस बार तेजी से कराई थी गेंद पर, ये डाउन द लेग साइड जाएगी। गेंद गिर कर यहां पर थोड़ी सी घूमी, वाइड का इशारा अंपायर का। इस बार हवा में गेंद, थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगा था हवा में यहां पर कैच हो सकती थी। युग थे वहां पर शॉर्ट मिड ऑन की दिशा में फील्डर। ये अच्छा खेला है यहां पर, मिड ऑफ का फील्डर है, 1 रन जरूर कंप्लीट करेंगे, तेजी से रन कंप्लीट करेंगे वहां पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 इस आंकड़े पर। 46 रन का यहां पर पीछा करना होगा। 46 का ये चेस है यू ग्लोबल टीम के लिए। बहुत ही बेहतरीन मैच होने वाला है ये भी। वो इस बार ये गेंद निकल जाएगी मैदान के बाहर। पहला झटका यहां पर लगता हुआ टीम यू ग्लोबल को। बल्लेबाज अगर देखा जाए तो मोक्ष को बाहर जाना होगा डगआउट की तरफ। पहली ओवर में विकेट चटका लिया है वरुण ने और इसी के कहीं ना कहीं जरूरत थी विकेट आने की। पहले अर्ली विकेट्स की यहां पर जो जरूरत थी वो काम मोक्ष ने कर दिया है। और स्कोर कार्ड पर अगर नजर डाले तो स्कोर रुका हुआ, थमा हुआ 4 इस आंकड़े पर। और इस गेंद में 2 गेंदें फेंकी जाने वाली है। 2 टू गो फॉर द ओवर। अभी तक अगर बात करें वरुण की, अपनी 4 गेंदों में 4 रन खर्च किए और 1 विकेट चटकाया। आने वाली 2 गेंदों पर देखना होगा यू ग्लोबल के बल्लेबाज कितना रन यहां पर जोड़ते हैं। ओहो व्हाट अ बॉल, व्हाट अ डिलीवरी। टप्पा गिरने के बाद बॉल थोड़ी सी हल्की बाहर चली गई और यहां पर बैट्समैन खड़े रह गया और डॉट बॉल आती हुई बिंदी गेंद यहां पर 5वीं यहां पर वरुण डालते हुए। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, बहुत ही बढ़िया शुरुआत है और जो शुरुआत की जरूरत थी वरुण ने दिला दी है पहले 5 गेंदों में। आखिरी गेंद पहले ओवर की। इस बार थोड़ा सा नियंत्रण से भटके बॉल के ऊपर से कंट्रोल चले गया और इसी के साथ
ये और एक वाइड आता हुआ, स्कोर कार्ड पर लगते हुए 5 रन, 1 मोर टू गो फॉर द ओवर। आखिरी गेंद। बहुत ही अच्छा मैच यहां पर होने वाला है, जिस तरह पहला ओवर यहां पर बीतता हुआ। ओहो, अच्छी एक्शन है, अच्छी हाइट है, अच्छा पेस है, अच्छा रिदम है, अच्छा टप्पा भी है, सब कुछ बढ़िया था। इस पहली ओवर में 5 रन कुल मिलाकर खर्च किए और एक विकेट चटकाई वरुण ने। बहुत ही गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, अच्छी शुरुआत रही है टीम संजय ब्रदर्स के लिए और तारीफ करनी होगी वरुण की। यहां पर जो अपने टीम को स्टार्ट देना जरूरी था, क्योंकि ये 46 रन का चेस है, एक छोटा चेस यहां पर टारगेट डिफेंड करना है, तो इसी तरह से गेंदबाजी कहीं ना कहीं करनी होगी। आने वाली 30 गेंदे, 41 रन की जरूरत, 41 रिक्वायर्ड ऑफ 30 बॉल्स। ये भी अच्छी गेंद, शुरुआत अच्छी है और पहली गेंद पर यहां पर 1 रन मिलता हुआ। युग है गेंदबाजी मार्ग पर और सामने युग ग्लोबल टीम। बहुत ही अच्छा कंपटीशन रहने वाला है, बहुत ही अच्छा बैटल रहने वाला है। गेंदबाजी की तरफ देखा जाए तो बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है संजय ब्रदर्स का। ये भी अच्छी पैरों में डाली थी, फ्लिक कर दिया इस गेंद को। एक ही के साथ वहां पर संतुष्ट होना होगा। देखिए क्या बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन है। अब तक 8 गेंदें बीत चुकी है, कोई बड़ा स्ट्रोक आया नहीं है, मैदान के बाहर बॉल गया नहीं है, पूरी तरह से रोक लिया है बल्लेबाजों को यहां पर रन करने से, लगाम लगा दिया रनों पर। इस बार हाथ खोलने का प्रयास, वहां पर बेहतरीन फील्डिंग लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1-1 से स्कोर आगे बढ़ाते चला रहे हैं टीम यू ग्लोबल। स्कोर कार्ड रीच करता हुआ 8 इस आंकड़े पर। 1 विकेट उन्होंने गंवाया अपना। ओहो, ये बाहर चली जाएगी, अंपायर का इशारा होगा वाइड का। इस चीज पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होगा। अतिरिक्त रन यहां पर थोड़ा सा सरदर्द बन सकते हैं संजय ब्रदर्स के लिए। यहां पर हल्के हाथ से फ्लिक कर दिया है, लेग साइड की दिशा में फील्डर है वहां पर लॉन्ग ऑन के। 1 से अधिक वहां कुछ नहीं मिलेगा। 2 गेंद शेष रहेंगी इस ओवर से। अभी तक बहुत ही अच्छा ओवर गुजरा है। ओ, इस बार फिर एक बार डाउन द लेग साइड वाइड। देखिए ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चेंज है। राइटी बैट्समैन था तो बीच में गेंद आई, ये भी लेफ्टी आ गए तो पहली गेंद वाइड करा दी। देखिए फिर एक बार, ये होता है बैट्समैन के स्टाइल का यहां पर कहीं ना कहीं दबाव। लेफ्टी गेंदबाज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी डालते हैं राइटी गेंदबाज के ऊपर। उनके सामने कभी कभी अगर लेफ्टी आते हैं तो थोड़ा सा उनका ध्यान सा भटक जाता है और यहां पर 2 गेंदें वाइड फेंक दी गई है। स्कोर कार्ड रीच करता हुआ 12 इस आंकड़े पर। कहीं ना कहीं अभी इस वाइड और पर लगाम लगाना होगा। ओ, यहां पर बाहरी किनारा, बाल बाल, अंपायर का इशारा, आउट है। यहां पर स्टंप को लग गई थी गेंद और यहां पर दूसरा झटका लगता हुआ टीम यू ग्लोबल को और अंपायर की वहां पर बहुत ही अच्छी निगरानी। हमारे प्रोफेशनल अंपायर्स यहां पर मैदान के अंदर है। पूरी तरह से ये मैच के अंदर पूरी तरह से न्यूट्रल भूमिका में हमारे अंपायर्स। बहुत ही बड़े तादाद में प्रेक्षक है। सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। इसी बीच 1 रन और स्कोर जा पहुंचा 13 रन। विकेटों की संख्या 2 हो चुकी है। तो ये दूसरे ओवर की समाप्ति। गेंद और रन बराबर चल रहे हैं। मैच अब रोमांचक दौर की तरफ बढ़ रहा है। मैं YouTube से अनुरोध करता हूं जितने भी दर्शक आए हैं कृपया उनको भी कैमरे में कैद कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो दर्शक इस समय मैच को देखने के लिए आए हैं। काफ़ी संख्या में है, जैसा मैच वैसे ही दर्शक आए हैं। इतना प्यार दिया आप लोगों ने कि अंतिम चरण में चल रहा है। कल सेमीफाइनल, परसों फाइनल। चलते हैं अगले ओवर की तरफ जहां पर आए हैं बॉलर मोनिक और गेंद हवा में है लेकिन दूर रही 1 रन और धीरे धीरे संभल कर शुभम और मलय जो कि स्ट्राइक पर है। मलय और सिक्सर। जी हां,
ये सिक्सर रामबाण इलाज है युग ग्लोबल के लिए। कोई भी ज्यादा बाउंड्री सिक्सर नहीं आए थे। एक खराब गेंद और उसका पूरा फायदा, थोड़ा मिसफील्ड, ज्यादा फायदा नहीं, मात्र 1 रन। स्कोर जा पहुंचा 21 रन। यहां से 25 रन चाहिए और, लेकिन जिस तरह बॉलिंग संजय ब्रदर्स कर रही है देखने ही बन रही है। इसी बीच कट करना चाहते थे, अपील कर रहे हैं, नकारा। वहां पर बैट्समैन वाइड की मांग कर रहा है, विकेट कीपर कट का मांग करा, लेकिन अंपायर महोदय बोले सब कुछ सही है आप लोग। और यहां पर थर्ड मैन पे सीधा स्ट्रोक, सीधा थ्रो अगर लगता तो कुछ बात बनती। फिलहाल सुरक्षित। स्कोर है 22 रन, 24 रन चाहिए। इसके बाद भी 3 ओवर शेष हैं। युग ग्लोबल। इसी बीच अंपायर का इशारा, वाइड, रन बन रहे हैं। इस ओवर की अंतिम गेंद होगी। ओवर की समाप्ति 5वें 6वें इस टाइम से गुजर गई तो 23 रन, 3 ओवर, 2 विकेट। ये लेखा जोखा है, जितने रन बने हैं उतने रन बनाने हैं, उतने ही गेंद। 24 गेंद 23 रन, 18 गेंद 23 रन, तो 23 रन बने हैं, 23 रन और चाहिए। लेकिन यहां पर शुभम जो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे, बेहतरीन पारी खेली थी, तो अब किस तरह खेलते हैं देखने वाली बात होगी। 1 रन 2 रन से भी बात बन जाएगी। लेकिन बॉलर्स नेम ऋषभ शुभम को चले, और वहां पर पंच किया। रुक का खेल रहे हैं। शुभम का ये स्वाभाविक खेल नहीं है, लेकिन आज विपरीत खेल रहे हैं युग ग्लोबल की डिमांड पर। नो बॉल, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। अगर आगे निकलते तो रन आउट हो सकते थे, गेंद भी काउंट हो सकती थी। सब मिला जुलाकर बचे हैं डॉट बॉल पे, नो बॉल पे 1 रन मिला था। अगली गेंद नो बॉल, वंस अगेन 25 रन। जिस तरह गेंदबाजी हुई है 3 ओवरों तक, वैसे ही गेंदबाजी करनी पड़ेगी। अगली गेंद हवा में थोड़ी देर के लिए रही और वहां पर बचे हैं, तो अच्छी गेंदबाजी। ऋषभ, शुभम रुक कर खेलना चाहते हैं, संभल कर खेलना चाहते हैं। 25 रन है, 21 रन चाहिए। मैच में रोमांच आने वाला है। और वहां पर नो बॉल किया है करार, तो नो बॉल दिया है उन्होंने। गेंद फेंकते ही नो बॉल दे दिया था, तो कैप्टन ने माना भी। खेल भावना का परिचय देते हुए दोनों ही टीम के कैप्टन, फिलहाल इस समय संजय ब्रदर्स के कैप्टन ने माना और अपनी जगह पर चले गए। यही है क्रिकेट की जीत हो चाहे जो भी टीम जीते। फिलहाल नो बॉल था तो 26 रन, 20 रन यहां से चाहिए। शुभम स्ट्राइक पर। क्वार्टर फाइनल, तीसरा मैच, और वहां पर वंस अगेन क्या ये कैच था? बच रहे हैं। इतना तो मौका और खिलाड़ी को नहीं मिलता जितना इस समय शुभम को मिला है। नो बॉल था, कैच छूटा था, तो मिला जुला के अब 15 बॉल पर 20 रन चाहिए। शुभम स्ट्राइक पर। युग ग्लोबल की अगली गेंद हवा में और ये सिक्सर। 32, थोड़ा सा पटकी हुई गेंद थी और अब और चलते हुए और वाइट बॉल एक और। 33 रन। 10 को से अनुरोध है कि गेंद फेंकते समय ना भूले। और एक वाइट और स्कोर जा पहुंचा 34 रन। मनोवैज्ञानिक, जी हाँ, थोड़ा दबाव होता है
एक तो कम स्कोर, उसके बाद जिस तरह से शुभम बैटिंग कर रहे हैं तो एक अतिरिक्त दबाव आज गया है। और इसी भी चलें और ये वाइट 35 रन। वाइट लगातार 3 वाइट, बिना गेंद के 3 रन। ऋषभ कर सकते हैं, ऋषभ बॉलिंग किए हैं, अपने पे भरोसा रखना होगा कि हम अच्छी बॉलिंग करते हैं। और गेंद हवा में, अच्छी गेंद आई तो बेहतरीन वापसी। ऋषभ किए हैं, ऋषभ की बॉलिंग अच्छी रही है, दबाव नहीं रखना होगा, अपना स्वाभाविक गेंदबाजी करें। सामने मलय और अच्छी गेंद, और यहां पर 10 रन चाहिए 12 गेंदों में। शुभम का ये विकेट बहुत बहुमूल्य है। जी हाँ, डायमंड मार्केट में आज एक एक रन सोने की तरह हो गया है। एक रन कितना महंगा है ये खिलाड़ी बता सकते हैं, दर्शक सिर्फ आनंद ले सकते हैं जो कि भरपूर ले रहे हैं। डायमंड मार्केट में ये किसी हीरे से कम नहीं है ये मैच। इस भागम दौड़ की जिंदगी में क्रिकेट का आयोजन, स्पोर्ट्स कमेटी को धन्यवाद जो कि हर वर्ष ऐसे टूर्नामेंट देखने को मिलते हैं। और आउट हो गए हैं, तो यही खुराक चाहिए थी। जस्टिन तीसरे सीजन के बेहतरीन खिलाड़ी, चौथे सीजन में कुछ करके दिखाना होगा अपनी टीम के लिए, संजय ब्रदर्स के लिए। काफी देर से विकेट नहीं गिर रहा था तो विकेट गिरा है। अब आए हैं नीरव। नीरव कैसे खेलते हैं युग ग्लोबल की तरफ से देखने वाली बात होगी, लेकिन मैच तो पूरे चरम सीमा पे कैच हो सकता है और वहां पर कैच कर लिए गए और आए और चले गए। तो मैच अब पूरी रोमांच की तरफ बढ़ चुका है और हमारे स्कोरर ने बताया कि 9 गेंदों पर 9 रन चाहिए। जस्टिन हैट्रिक पर हैं। क्या ये आज का दूसरा हैट्रिक होगा? पहला हैट्रिक हो चुका है, उमंग ने लिया था सुरसेना की तरफ से। तो क्या, लेकिन कैप्टन अरुण बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, अच्छा खेलते हैं। क्या मैच हो रहा है? ये जो दबाव होता है, अतिरिक्त दबाव इस बात का है कि नॉकआउट मैच है। दूसरा दबाव ये है कि विकेट गिर रहे हैं। तीसरा दबाव ये है कि कैप्टन को जीत कर दिखाना है। तो सब कुछ दबाव पे ही चल रहा है फिलहाल। जस्टिन 2 खुराक लेने के बाद वहां पे थोड़ा सा फील्डर को चेंज किया गया। 2 खुराक लेने के बाद ये हैट्रिक बॉल, फुल टॉस गेंद थी, वहां पर थोड़ा सा गेंद बगल से गई। 8 गेंद 8 रन, 8 गेंद 8 रन। दर्शक काफी संख्या में, हर मैच की तुलना में आज काफी संख्या में दर्शक आए हैं। अगली गेंद नो बॉल, हाफ क्रिच नो बॉल। अब 7 रन चाहिए और जाने वाइड बॉल, इस रनों से बचना होगा। 40 रन हो गए हैं। जिस तरह गेंदबाजी की है जस्टिन ने, काबिले तारीफ है, अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। मैच अंतिम ओवर तक जाने वाला है। संजय ब्रदर्स भले ही 46 रन बनाया, लेकिन क्या खूब लड़ी है इस समय। अगली गेंद और गेंद हवा में है और विकेट गिर गया है, तो कहीं जाइएगा नहीं। मैच में फुल एंजॉय, पैसा वसूल मैच होने वाला है। और विकेटों की संख्या, जी हां, विकेटों की संख्या 5 हो गई है। यहां से 2 कदम दूर, जी हां, 2 विकेट लेती है तो ऑल आउट होगी और वहीं एक सिक्सर लग जाता है तो मैच जीत जाएगी युग ग्लोबल। सब कुछ मुमकिन है। ऐसे मैच होने की उम्मीद थी। पहला मैच, दूसरा मैच एक तरफा हुआ, लेकिन तीसरा मैच पैसा वसूल। जितने भी दर्शक आए हैं
सभी का अभिवादन, स्वागत। चलते हैं इस ओवर की अंतिम गेंद। फुल टॉस गेंद थी, कवर की तरफ खेलना चाहते थे, कुछ देर तक हवा में थी गेंद, लेकिन 1 रन। तो अब यहां से चाहिए 6 गेंदों में 5 रन। विकेट है 5। अभिषेक होंगे स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पे होंगे अरुण। सिंगल निकालना चाहेंगे। जस्टिन ने 3 विकेट लिया, मैच का रुख ही बदल दिया। जी हां, 3 विकेट लेकर जस्टिन ने मैच बदल दिया है। धन्यवाद विशाल, आपने जो आंकड़ा बताया है कि हम बात करते करते बॉलर को भूल जाते हैं। अरे बाप रे, और आउट हो गए हैं, और आउट हो गए हैं। क्या होगा? विकेटों की संख्या हो गई 6, रनों की संख्या चाहिए 5। क्या से क्या हो गया देखते देखते। और अब उस बैट्समैन पर क्या बीत रही होगी कि अंतिम विकेट है, रन भी बनाने हैं। संजय ब्रदर्स के खिलाड़ियों ने, जी खासकर गेंदबाजों ने, वरुण ने जो पहला ओवर फेंका था दबाव में लाई थी, दूसरे ओवर में रन गया, तीसरे ओवर में रन गया, चौथे में भी रन गया, लेकिन 5वें में जस्टिन ने कमाल दिखाया। अंतिम विकेट किस तरह गेंद गई है, पॉइंट कर रहा और वहां पर 1 रन। सांस में सांस आई, जान में जान आई। 4 रन चाहिए, गेंदों की संख्या 4 गेंद 4 रन, 4 गेंद 4 रन। जिस तरह मैच क्वार्टर फाइनल, ये किसी फाइनल से कम नहीं है। जी हां, ये किसी फाइनल से कम नहीं है। दर्शक ऐसा ही मैच देखना चाहते थे और पैसा वसूल मैच होता हुआ अंतिम विकेट है। 4 रन चाहिए, 4 गेंदें शेष हैं। तब तक दोनों ही बैट्समैन आपस में बात कर रहे हैं। हमारे पास समय बता दें कि जो अंतिम मैच खेला जाएगा वो H&M टाइटंस वर्सेस सुपरस्टार स्ट्राइकर्स। दोनों ही बेहतरीन टीमें तैयार हैं और ये मैच को देख भी रहे हैं। किसी में से हो सकता है कोई हमसे भिड़े सेमीफाइनल में। और बेहतरीन मैच और खेला है 1 रनों के लिए, बहुत बेहतरीन सच्चर। 3 गेंदें 3 रन, 3 गेंदें 3 रन। दर्शक खचाखच भरे हुए इस मैदान में। जी हां, ग्रुप 1 ग्रुप 2 सब लीग मैच निकल गए, अब क्वार्टर फाइनल है। स्कोरबोर्ड ये बता रहा है कि 3 गेंदों पर 3 रन चाहिए। चले गेंदबाज और वहां पर अपीलर आउट हो गए और संजय ब्रदर्स ने जीत लिया है मैच। संजय ब्रदर्स ने मैच जीत लिया है। क्या मैच हुआ है, क्या मैच हुआ है। जी हां, ऑल आउट हो गई 43 रनों पर, स्टैम्प से जा लगी। क्या बात है, बेहतरीन मैच। जितनी बखान की जाए उतना कम। अशोक जो कैप्टन है अभी आके अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हुए, और दर्शकों से अनुरोध है जाइएगा नहीं, पैसा वसूल मैच और होने वाला है। इसके बाद 2 टीमें तैयार हैं और मैं कुछ ही देर में बताऊंगा मैन ऑफ द मैच कौन होने वाला है। फिलहाल अभी हम चलते हैं टॉस की तरफ। टॉस के दोनों ही कैप्टन से अनुरोध है, वंदना मैम और अक्षय, वंदना मैम को लेकर जाइए, टॉस कराइए। कैप्टन से अनुरोध है HM टाइटंस और सुपरस्टार स्ट्राइकर। सर्वेश, कुछ मैच के बारे में बताओ। इतना अच्छा मैच जो गया है, एक समय लग रहा था कि पूरी तरह से यू ग्लोबल के हाथ में है। उनके जो समर्थक भी जानते हैं कि मैच था, लेकिन यही मैच है और यही खेल है क्रिकेट का, क्रिकेट की जीत। इसी बीच दोनों ही कैप्टन पहुंचते हुए टॉस के लिए, तो बताएं कुछ मैच के बारे में। यस सर, सेलिब्रेशन जो संजय ब्रदर्स ने सेलिब्रेशन किया उनके खिलाड़ियों ने, वो सेलिब्रेशन बता देता है मैच कितना अहम था उनके लिए। क्वार्टर फाइनल की जो मैच थी, सेमीफाइनल उनको लेके जाने वाली थी और इतना बड़ा कमबैक, 46 रन क्वार्टर फाइनल की मैच में डिफेंड करना,
ये संजय ब्रदर ही कर सकता है। उन्होंने इस मैच में दिखा दिया अपनी गेंदबाजी कितनी पावरफुल है, हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट कुछ भी कर सकता है, इस मैच में उन्होंने दिखा दिया। सही सर्विस चलते हैं। वहां पर टॉस हो रहा है चौथे क्वार्टर फाइनल का। वंदना पाटिल जी टॉस कराती हुई और टॉस जीता है यहां पर स्ट्राइकर्स ने, सुपर स्ट्राइकर ने बैटिंग करेगी। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच, इस मैच के मैन ऑफ द मैच हैं जी हाँ, इस मैच के मैन ऑफ द मैच है जस्टिन, जिन्होंने 3 विकेट लेकर पूरा मैच ही बदल दिया और गेम चेंजर साबित हुई अपनी टीम के लिए। वंदना पाटिल मैम से अनुरोध है कि मैन ऑफ द मैच भी अपने कर कमलों के द्वारा दें, वहां पर चलें और जस्टिन मैन ऑफ द मैच के लिए आ जाएं। और जी बेहतरीन मैच, पूरी टूर्नामेंट का दर्शक बता रहे हैं कि जस्टिन ने जिस तरह गेंदबाजी की, टर्निंग पॉइंट एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है, उस मैच में पूरी तरह से लागू हुआ। वो ओवर जस्टिन का जहां लगातार 2 विकेट और 2 गेंद के बाद फिर तीसरा विकेट, पूरा मैच ही बदल दिया। तो वंदना पाटिल मैम वहां पहुंच रही हैं मैन ऑफ द मैच देने के लिए। जस्टिन आपसे अनुरोध है कि मैन ऑफ द मैच के लिए आ जाए। वहां पे वंदना मैम आ चुकी हैं। क्या बेहतरीन पारी खेली है जस्टिन ने। गेंदबाजी के तौर पर देखा जाए बहुत कम रन थे, 46 रन बने थे। आज दर्शकों ने उनका नाम भी याद कर लिया होगा कि जस्टिन एक ऐसा खिलाड़ी जिसने मैच को बदल के रख दिया। और क्रिकेट यही है, असली क्रिकेट यही है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप सिर्फ मैच पर ध्यान दें। और वहां वंदना पाटिल मैम मैन ऑफ द मैच देती हुई जस्टिन। धन्यवाद मैम। स्कोर 46 था।